हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका टेक एंड टेक कैरियर के प्लेटफॉर्म पे। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार की जो भी प्रमुख रिपोर्टें आई थी, तो उस चीज़ को हम लोगों ने कवर करा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग एजेंसियों के द्वारा जो भी भारत में कार्यरत हैं, उनके द्वारा कौन कौन सा अभियान या ऑपरेशन चलाया गया है, जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम है, जो भी एक दिवसीय परीक्षा होने वाले हैं इस साल में, उसके लिए उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि पिछले वाला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो उसको जरूर देखें और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। पहला टॉपिक है जैसे कि ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जो था वो बेसिकली बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि राजस्थान के जो भी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है ना, तो उस क्षेत्र में ठंडे के दिनों में जो भी धुंध और कोहरा होता है ना, तो उस चीज से घुसपैठिया यानी कि टेरर अटैक जो होते हैं, उस चीज को रोकने के लिए बीएसएफ के द्वारा इस अभियान को चलाया गया है, ऑपरेशन सर्द हवा। आप लोग याद रखेंगे नाम ऑपरेशन सर्द हवा, जैसे कि प्रश्न में क्वेश्चन जैसे पूछ देता है बीपीएससी में या किसी भी एग्जाम में कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप याद रखेंगे कि राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ के द्वारा यह अभियान चलाया गया। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट रहा ऑपरेशन सर्द हवा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगला टॉपिक है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो है बेसिकली ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरुआत किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय नौसेना खुद को कोविड-19 में अपने आप को सुरक्षित रख के और देश के जहां जहां भी मतलब इस चीज का प्रचार प्रसार हो सके, ताकि वो सबसे पहले मुख्य उद्देश्य ये है उनका कि वो खुद को सुरक्षित रख सके कोविड से। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ऑपरेशन नमस्ते जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। तो ये भी पूछता है कि किसकी देन है या किसे चलाया जा रहा है ये। तो ऑपरेशन नमस्ते जो है भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है, और सेना द्वारा खुद को कोरोना से मुक्त रखने के लिए यह अभियान चलाया गया है। मतलब भारतीय नौसेना के जो भी लोग हैं, जो भी मतलब उसमें जॉब कर रहे हैं, उनको भारतीय नौसेना से जो भी संबंधित है, वो सारे लोग खुद को कोरोना से मुक्त रखें, तो इसलिए ये अभियान चलाया गया है ऑपरेशन नमस्ते। अगला टॉपिक है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि पिछले कुछ एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा चलाया गया। तो याद रखेंगे ऑपरेशन ओलिविया जो है वो भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं उनके द्वारा ये चलाया गया है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उड़ीसा में एक ओलिव रिडले कछुआ का एक प्रजाति होता है, ओलिव रिडले, उस चीज को बचाने के लिए, उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए यह अभियान चलाया गया है ऑपरेशन ओलिविया, जो कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 पढ़ा, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन ओलिविया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग को समझ आ रहा होगा और याद हो रहे होंगे। ठीक ना, तो अगला टॉपिक है, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। जैसे कि कोविड में आप, हम और पूरा दुनिया इस चीज की मार झेल रही थी, तो उसी क्रम में भारतीय नौसेना की पहल थी ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोविड-19 के प्रारंभ में मालदीव के क्षेत्र में लोग को मुक्त कराने या वहां से उनको लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में जो भी भारतीय प्रवासी हुए या भारतीय लोग फंसे हुए थे, उन लोग को मुक्त करा के भारत सुरक्षित वापस लाने के उद्देश्य से इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, और उसी प्रकार है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है ये भी भारतीय नौसेना के द्वारा ही शुरुआत किया गया है। इसका मतलब भारतीय नौसेना के द्वारा ही इसको चलाया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ऑपरेशन के दूसरी लहर में विदेशों में ऑक्सीजन टैंकर और जो भी खाद्य सामग्री थी या मेडिकल सप्लाई थी, उस चीज को तेजी से प्रदान किया जाए। जैसे बहुत देशों से भारत में ऑक्सीजन आया था दूसरी लहर में, तो उस ऑक्सीजन टैंकर्स को या जो भी खाद्य आपूर्तियां थी या जो भी सप्लाई थे, मेडिकल ड्रग्स वगैरह जो भी थे मेडिकल से रिलेटेड, उन चीज को मतलब भारत लाने के लिए इस अभियान को चलाया गया था, जो कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 था, और ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ये भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत के अंतर्गत जो विदेश मंत्रालय कार्य करती है, उसके द्वारा इस अभियान को चलाया गया है, इस ऑपरेशन को चलाया गया है।
ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक ना। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे अभी तालिबान का जो आक्रमण हुआ था अफगानिस्तान के क्षेत्र पे और वहां पे जो सत्ता का तख्तापलट हुआ, उस क्रम में बहुत सारा भाग दौड़ हुए और बहुत सारे नुकसान भी हुए, जिसमें आप लोग देखे होंगे भारतीय की मतलब जो भी चीजें वहां पे घटित हुई, उस चीज से भारतीयों को मतलब सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ठीक है, जो कि विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। और ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस सुरक्षित लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट रहा। और एट द एंड ऑफ द टाइम लास्ट ये है ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन मिशन सागर भी थोड़ा बहुत कोविड से संबंधित है, जो कि विदेश मंत्रालय के द्वारा ही चलाया गया है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोविड में मालदीव, मेडागास्कर, कोमोसोम और सेशेल्स को आवश्यक दवाइयां एवं खाद्य सामग्री मुहैया कराना। यानी कि कोविड 19 में बहुत सारे देश थे जो कि कोविड 19 से मतलब काफी वहां का स्थिति जो है दयनीय हो चुकी थी। उस क्रम में भारत ने अपना दयनीयता और जो भी एक विदेशी संबंध को बेहतर करने के लिए कहिए या फिर अपने आप को एक होता है ना कि मतलब हम हमारे पास अगर कुछ है तो दान करना चाहिए, तो उस हिसाब से भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोविड में मालदीव, मेडागास्कर, सोरोसोम, होमोसोम और सेशेल्स ये देशों में जो भी आवश्यक दवाइयां थी कोविड से रिलेटेड और खाद्य सामग्रियां थी वहां पे सप्लाई करने के उद्देश्य से ऑपरेशन मिशन सागर को चलाया था, जो कि विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और इन सारे फैक्ट में कुछ मिसलेनियस टाइप के फैक्ट हो जाते हैं जो आजकल बीपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उस क्रम में मैं 2-3 फैक्ट आपको याद दिला देता हूँ। भारतीय नौसेना, ठीक है, तो भारतीय नौसेना प्रमुख अभी वर्तमान में जो है वो एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं, ठीक है। और इससे पहले जो 24वें नंबर पे थे वो करमबीर सिंह थे। तो याद रखेंगे, ये पूछ सकता है, दोनों का नाम याद रखना आवश्यक इसलिए है कि कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि करमबीर मतलब एडमिरल आर हरि कुमार जो 25वें भारतीय नौसेना प्रमुख है वो किसका स्थान लिए है ना, तो आप याद रखेंगे कि करमबीर सिंह की जगह पर, ठीक है। एडमिरल करमबीर सिंह जो 24वें नंबर के थे भारतीय नौसेना प्रमुख, उन्होंने स्थान लिया है, उनका स्थान लिए हैं एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख है। उसी प्रकार की बात करें हम लोग विदेश मंत्रालय, तो विदेश मंत्रालय के बारे में आपको पता होगा कि एस जयशंकर जी जो है अभी विदेश मंत्री हैं, और उसी में बहुत सारे पद होते हैं। उसमें सबसे मुख्य पद एक होता है विदेश सचिव, जो कि हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला नाम याद रखेंगे आप। तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो हैं अभी वर्तमान में भारतीय विदेश सचिव हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल पॉइंट रहा। और भारत के 2021 में भारत के द्वारा चलाए गए जो भी विभिन्न ऑपरेशन थे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें से एक प्रश्न जरूर बीपीएससी प्रीलिम्स में आते ही आते हैं। अब एग्जाम देने के बाद आप लोग को ये एहसास हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग पढ़े हुए होंगे, जहां से आप रिवीजन कर सकते हैं और बताई गई बातों को सुन के अपना तैयारी को एक अहम मार्ग दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, ठीक ना। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग का। तो ये ओवरऑल पॉइंट रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।